ये हाथों की लकीरें ना बदली गई, किसी से तकदीरें न बदली गई। क्या हुआ मामा, तबीयत ठीक है आपकी? हाँ, इतनी घबराहट सी हो रही है। ये कोई फोन ही नहीं उठा रहा है, ना गेती और ना वो गार्ड। बेवकूफ आदमी, वो सारा दिन पता नहीं फोन पे क्या इश्क लड़ाता रहता। अब आना अकेला होगा घर पे, परेशानी हो रही है, मैं देख कर आती हूँ उसे। तुम अपना ख्याल रखना। हाँ जी। गुड़िया, गुड़िया, अबे वो कहाँ है मेरी बच्ची? इस दिन के लिए तुम लोग के हवाले की थी, मेरी बेटी की जान ले ली तुम लोगों ने। यार अस्पताल है, तमाशा मत करे प्लीज। तुम बताओ ना मेरी बच्ची कहाँ है? हैं? बहुत शोर कर रही थी, ख्याल रखोगी उसका। बताओ कहाँ है मेरी बच्ची? हैं? प्लीज खुदा के लिए जाओ। क्या खुदा के लिए? बताओ मेरी बच्ची कहाँ है? बता उसकी जान ली है ना तुम लोगों ने। मैंने अपनी बीवी को मना किया था कि घर छोड़कर मत जा, लेकिन उसपे तो गुरूर सवार था, दूसरी शादी करनी थी। छोड़ूंगा नहीं मैं। खबरदार जो उसके पास गए तुम। क्यों नहीं जाऊं? बीवी हो मेरी, जो चाहे मैं उसका सलूक करूंगा। तू है ना दूसरों की बीवियों पर बुरी नजर डालने के लिए। अपनी बंद करो, तुम्हारी बीवी नहीं है, उसके पास नहीं जाना है तुमने। अस्पताल है, यहाँ पर शोर मत डालें प्लीज मत। मुझे कुछ नहीं चाहिए, खुदा की कसम। मुझे मेरी बच्ची की लाश अंदर पड़ी हुई, मेरी बेटी की लाश मेरे हवाले नहीं कर रहे। लो मैं क्या करूं खुदा के लिए? मेरी बच्ची की लाश मेरे हवाले कर दो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। हेलो, हाँ चलो, मिल गया बैलेंस, बड़ी मेहरबानी। देखो मेरी बच्ची की लाश मेरे हवाले कर दो, वरना मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को। सबको जान से मार दूंगा, यास्मीन को कत्ल कर दूंगा मैं। बता मेरी बच्ची क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं? अबे मुझे नहीं चाहिए यास्मीन, रख अपने पास, उसका अचार डाल, बस मेरी बच्ची मेरे हवाले कर दे। अगर मुझे मेरी बच्ची की लाश नहीं मिली ना, तो मैं कत्ल कर दूंगा, अदालत में घसीटूंगा, छोड़ूंगा नहीं यास्मीन को। को देखा है तुमने? खुद को देखा? खुद कातिल हो तुम मेरी गुड़िया के। अबे ओ मेरी गुड़िया, तेरी गुड़िया कहां से आ गई? तुम्हारी वजह से मरी है मेरी गुड़िया, मेरी बच्ची की जान ले ली। गुड़िया को मार दिया तुम लोगों ने। हानिया कहाँ है? हानिया को कहाँ छुपा कर रखा हुआ है? हानिया, हानिया क्या कर रहे हैं यार आप? आप नहीं मिल सकते, जा यहाँ से। माजूर है तू, माजूर है तू। दया करो तेरे ऊपर, नहीं की थी मेरे ऊपर दया। तू मुझे छूता है, घटिया बातें करता है, तब दया करता है तू मेरे ऊपर। मैं तुझे बोला था ना, मैं तेरी बहनी नहीं हूँ, मैं तेरी बहनी। मैं तेरी तरह बेगैरत हूँ, मैं अपना कमाती हूँ, अपना खाती हूँ, भीख नहीं मांगती। समझ में नहीं आता तेरी, समझ में नहीं आता। क्यों नहीं समझ में आता? कहा ना मैंने तुझे, सही है। माजूरी नहीं है तेरी तरह मुझे कोई, तो तुम भिखारियों से भी बदतर है, बेगैरत और घटिया इंसान है तू। गरीबों की मजबूरी का मानो उठाने वाला। मैं पुलिस को बताऊंगा, तू जेल जाएगी सारी की सारी ऊपर जेल में। मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे। इसको बुलाना है? ले, अरे डर नहीं, फोन कर पुलिस को, कर। चुप नहीं रहूंगी मैं, पुलिस को बुलाएगा। हाँ कृष्ण, कैसी तबीयत है पार्वती की? अरे कुछ नहीं, वो साहब की तबीयत खराब हो रही है, मसला होता है ना उनको। बस मैं आई, अभी 2 मिनट में आई। हाँ 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 हाँ, चल ठीक है।
जो भी नेमतुल्लाह कौन है? मैम इसको मैंने रखा हुआ यहाँ। क्यों? वो मालिक के काम के लिए मैम। किससे पूछकर? सॉरी मैम। बाप का राज है। आउट आउट आउट। फोन किया, उठाया क्यों नहीं? बीवी से बात कर रहा था। बीवी से करते होते लंबी लंबी बातें, बोला समझ से आओ। सॉरी मैम, आइंदा नहीं हूँ। दोबारा हुआ ना? सॉरी सॉरी। गेती कहाँ है? वो चले गई मैम। पता नहीं मैम। अबान को अकेला छोड़कर चली गई है। खमीस है, सबके सब खमीस है। लॉक 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 है मैम। चेक। अबान, क्या हुआ? तुम ठीक हो? अबान, किसने किया? अबान, किसने किया? रहमतुल्लाह, रहमतुल्लाह, मदनी। यस मैम। क्या है ये सब? किसने किया? زي صورة ساري مدلدقي درزمة بيض. किसने किया? मैं क्वार्टर में था और यहाँ पे गेती थी। बस मैं यहाँ था, वो वहां थी, वो था, मैं थी। सिर्फ बाहर के चौकीदार हो तुम? तुम जानते हो कि सर की ये हालत है। 2 घंटे के लिए मैं बाहर चली जाऊं, ये हालत कर दोगे तुम मेरे बच्चे की। I'm sorry मैम। मुंह क्या ताक रहे हो मेरा? उठाओ सर को। आराम से। पानी पीएंगे? पानी डाल जल्दी से। आराम से आराम से आराम से आराम से। अल्लाह, कितनी प्यारी बच्ची थी, मेरी जान से मार थी। कितनी मीठी मीठी बातें करती थी मैं। पापा
पापा मैं आपके पाँव दबा दूं, पापा मैं सर दबा दूं। मेरी बच्ची, इस घटिया औरत ने अपने आशना के साथ मिलकर मेरी बच्ची की जान ले ली। अल्लाह, कैसी पिछल पैरी, अपना कलेजा खुद ही चबा दियो। अब कहाँ चुप के बैठी हुई है तुम्हारी बहन, बताओ ना कहाँ दफा हो गई है यास्मीन? खुदा के लिए चुप हो जाए, ये अस्पताल है और आपको अंदाजा भी है कि यास्मीन की क्या हालत हुई भी है। अरे सब ड्रामेबाजियां हैं उसकी, सब ड्रामे कर रही है। अगर खाने में जहर था तो तेरी बहन ने क्यों नहीं खाया, वो क्यों नहीं मर गई? उसने शादी करनी थी अपने आशना के साथ, मेरी बच्ची को जहर देकर मार दिया, रास्ते से हटा दिया। अल्लाह, मेरी बच्ची मार दी, मेरी बच्ची मार दी। अल्लाह अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, ये औरत मेरा घर छोड़कर चली गई, वरना उस औरत की तरह ये मेरा कोरमा बनाकर मोहल्ले में बांट देती। अल्लाह भी अब पता नहीं आलिया के साथ क्या करेगी मेरी बच्ची। बकवास बंद करें। तुम बकवास बंद करो अपनी, तुम बकवास बंद करो। मेरी बच्ची मर गई और तुम मुझे डांट रही हो। मेरी छोटी बच्ची की तो जान ले ली, मुझे पक्का यकीन है हानिया भी नहीं बचेगी, उसे भी मार दोगे तुम लोग। अल्लाह ना करे, और ये बकवास ना अपनी बंद करें। अरे मेरी बच्ची की लाश दिला दे, कोई सुन रहा है? मेरी बच्ची गुड़िया। आप सिर्फ और सिर्फ ड्रामे कर रहे हैं। आपको अपनी दोनों बेटियों से कब मोहब्बत थी? आपको तो खुश होना चाहिए कि आपके सर पे से बोझ उतर गया। अरे मेरी बच्ची तो फूल जैसी थी, बोझ कहा था? मैं तो फूलों की तरह रखता था उसको। मेरी बच्ची की लाश दिला दो, मेरी फूल सी बच्ची की कोई लाश। क्या तमाशा लगा हुआ है ये आप लोगों ने? ये अस्पताल है, मछली मंडी नहीं। ये शख्स यहाँ पे शोर मचा रहा है, इसे कहीं जाए यहाँ से। समझाएं इनको, जाएं आप लोग यहाँ से। अच्छा, अब मैं शख्स हो गया है। पहले तो शौकत भाई कहते तुम्हारी जबान नहीं थकती थी, तलवे चाटा करती थी मेरे, अपनी बहन का घर बसाने को है। देती थी इज्जत, चाटती थी तलवे, सिर्फ अपनी बहन के लिए। और आपने कौन सा मेरी बहन का घर बसा लिया? आप तो अब मेरे बहनोई भी नहीं है, और आपको तो वैसे भी कभी इज्जत रास नहीं आई। तुम लोगों को बड़ी रास है, इज्जत है, बहुत रास है तुम लोग को इज्जत। नया बहनोई मिल गया है ना, है? और शौहर के बाद बहुत पैसा है, उसी के है बहुत पैसा, हूं मैं अमीर तो। और आपको भी तो सिर्फ पैसे की जबान समझ आती है। जाए यहाँ से। जा रहा हूँ, लेकिन तुम्हारी बहन को छोड़ूंगा नहीं। उसने मुझे अदालत में घसीटना था ना, अब मैं अदालत के चक्कर लगवाऊंगा उसे, कत्ल का मुकदमा करूंगा, छोड़ूंगा नहीं तुम्हारी बहन। भाई साहब, कैंटीन कहाँ है? अबान, तुम ठीक हो? देखिए, आप मेरी बात समझने की कोशिश करें। अब जिस शख्स को डेड बॉडी देना चाह रहे हैं वो तो हमें शक्ल तक नहीं देखने देंगे। आप मेरी बहन की कंडीशन देख तो रहे हैं। देखिए, ये हमारा मसला नहीं है, हर चीज़ का एक प्रोसीजर होता है, हमें कानून को फॉलो करना होता है। एक बाप होने की हैसियत से बच्ची की लाश का सबसे पहला हक उसके बाप का ही होता है, चाहे वो किरदार का कैसा भी हो। और जबकि माँ भी मैयत रिसीव करने की हालत में ना हो। मैं खाला हूँ, मैं सगी खाला हूँ, क्या मेरा कोई रिश्ता नहीं है? बेशक खाला होंगी आप, बिल्कुल होंगी, मगर सबसे करीबी खूनी रिश्ता जब मैयत क्लेम हो जाए तो फिर आपका हक नहीं बनता। आप अगर खुद ही मैटर सॉल्व कर लें तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम बच्ची की लाश आपके हवाले कर सकते हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं है। एक्सक्यूज मी। ओके। बस यार, किस ओखले में सर दे बैठे हो? अच्छे भले ग्रेसफुल पोजीशन के आदमी हो, किन घटिया मसाइल में फंस गए हो?
तुम सिर्फ मुझे ये बता दो कि तुम मेरी मदद कर सकते हो या नहीं। यार सब तो कर रहा हूँ तुम्हारे लिए, इनकार कब किया मैंने? बाप कत्ल का मुकदमा ठोक दे, बात दियत अदा किए बगैर बनेगी नहीं। बेहतर यही है कि तुम मामला बाहर ही सेटल कर लो। ये तो ऐसे ही कमीना आदमी है, बेटी की लाश पर भी कमाई की फिक्र में लगा होगा, तुम जानते तो हो इसे। हाँ ठीक कह रहे हो तुम, सोचता हूँ इस बारे में। एनीवेज थैंक यू सो मच, तुम लास्ट मिनट कॉल पर आ गए यार। अरे कोई बात नहीं, दोस्त होने के नाते इतना तो कर सकता हूँ। हेलो, ओके यार, मुझे एक ज़रूरी काम से जाना है, तो मिलते हैं फिर। टेक केयर। थैंक यू। शौकत भाई। शौकत भाई हैं? शौकत भाई? शौकत भाई प्लीज ये मत करें, यास्मीन बर्दाश्त नहीं कर सकेगी, हमें डेड बॉडी लेकर जाने दें। मैं क्यों ना करूं ये जुल्म? तुम्हारी बहन पता नहीं कब ठीक होगी, तब तक तुम सजा के तौर पर मेरी बेटी की लाश को बर्फ खाने में रखोगी। अबे बाप का भी तो कोई फर्ज होता है, और मैं तो वैसे भी बहुत ही घटिया और जालिम आदमी हूँ, तो क्यों ना करूं जुल्म। सॉरी शौकत भाई। एक मिनट। हाँ क्या कह रही थी तुम? सुनाई नहीं दे रहा, जरा ऊंचा बोलो। मैं कह रही हूँ सॉरी शौकत भाई, यास्मीन के साथ ऐसा ना करें, बहुत जुल्म कर रहे हैं आप। अबे क्या भिखारनों की तरह गिड़गिड़ा रही हो? तुम तो बेगम साहिबा हो ना, बड़ा रोब है, और मैं तो पैसों का पुजारी, मुझे तो सिक्कों की झनकार सुनाई देती है ना। हैं? अस्मा ये प्यार की ज़बान नहीं समझेगा, मेरी बात सुने आप, एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी आपको। कितने पैसे चाहिए? वैसे दियत तो तुम्हारा शौहर ही अदा करेगा। लाश की हवालगी के लिए डिस्काउंट ऑफर। फिलहाल वो मोबाइल पैकेज होता है ना, 5 लाख रुपए में महीने भर की अय्याशी। एंजॉय। मैं दूंगा तुम्हें ये पैसे, लेकिन उससे पहले इस फाइल पर दस्तखत करो। शर्म आनी चाहिए। 5 लाख रुपए। नहीं अस्मा, एक दुखी माँ के दिल पर मरहम की ये कोई कीमत नहीं है। ओ भाई, मेरी शर्त अभी पूरी नहीं हुई है। ये जो अस्मा बीबी रोक झाड़ कर आई थी, इसकी माफी कौन मांगेगा मुझसे? पेन मेरे हाथ में है, हो सकता है मैं साइन ना करूं। बड़ा अकड़ रही थी ना। चलो अब माफी मांगो, मजबूरन, जैसे अपनी बहन का घर बसाने के लिए मांगती थी। मांगो। मुझे माफ कर दें शौकत भाई, गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। सूखी माफी से काम नहीं चलेगा। तो क्या तलवे चाटने की बात कर रही थी ना? तलवे मत चाटो, पांव छूकर माफी तो मांग सकती हो ना। चलो अस्मा पास कर, आओ चलो चलो। हा, मजा आ गया भाई। बादशाह सलामत, बहुत खुश हुए। इसी खुशी में मैं ये साइन कर रहा हूं। ये लो भाई, एंजॉय करो। और हाँ, ये 25 रुपए चाय के ये भी दे देना। क्या किया तुमने उसमें? इतना घटिया इंसान जो अपनी बेटी की लाश का सौदा कर रहा है, तुम उसके सामने झुक गई। मुख्तलिफ तो तुम भी नहीं हो रुमान, औलाद के सगे तो तुम भी नहीं हो। तुम भी तो अपनी औलाद को मारना चाहते हो। ये सब कुछ ना होता
अगर तुम शौकत भाई को यहाँ ना बुलाओ। उस औरत की हड्डियों का तो मैं चूरन बनाऊंगी, तुम देखना। उसकी जुर्रत औकात उस औरत की। रिलैक्स हो मामा, बस मुझे आज अपनी औकात का पता चल गया। अगर आपकी ये पोजीशन, ये दौलत ना होती तो मैं तो... ये दौलत ही पोजीशन सब तुम्हारी है अबान। मुझे झूठी तसल्लियां मत दे मामा। कोई बच्चा नहीं, मासूर आदमी की कोई पोजीशन नहीं होती। वो तो एक प्रिजनर होता है, एक कैदी होता है, अपने वजूद का जो मैं हूं। घटिया जलील जाहिल औरत की एक घटिया हरकत पर अपनी जिंदगी का फलसफा खड़ा करोगे तुम? मामा वो घटिया जाहिल औरत दिखने में तो गरीब है, लेकिन वो है कितनी अमीर। उसका पूरा जिस्म काम करता है। जब वो मुझे उठा उठा के पटक रही थी तो मुझे रश्क आ रहा था उस पर। बहुत अमीर औरत है बाबा, गुर्बत के बावजूद कितनी अमीर और कितनी मजबूत है। आज मुझे अस्मा की बहुत कदर हुई मामा। मैं चाहे उसके साथ जितनी बदसलूकी कर लूं, उसे डांट दो, उसके साथ तमीज़ी करूं, वो आगे से उफ तक नहीं करती। जबकि चाहे तो वो मुझे इस तरह जलील कर सकती है, लेकिन ज्यादा गुनगाने की जरूरत नहीं है उसके। शुरू से काबू में न रखा होता तो गेती से भी ज्यादा बुरा सलूक करती वो हम दोनों के साथ। इंसान सिर्फ उस वक्त तक अच्छे होते हैं जब तक उनकी कोई मजबूरी होती है। मगर मैं बहुत थक गया हूं मामा, मुझसे अब सहा नहीं जाता। अब तो दुआ करे कि मैं मर जाऊं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर सर मैम से कहें कि मुझे माफ कर दें। क्यों, आपने क्या किया?
सर मैम समझते हैं कि अबान सर के तबीयत खराब होने में मेरा हाथ। भाई की तबीयत खराब है? मामा, मामा क्या हुआ है? क्या? वो हमीदुल्लाह भाई बता रहे थे कि भाई की तबीयत खराब हुई हुई है। क्या हुआ उन्हें? हाँ, आज थोड़ी तबीयत खराब हो गई उसकी, मगर ठीक है अब। मैं भाई के पास जाता नहीं, अस्मा कहाँ है? अस्मा तो मामा नहीं आ सकी। वो यास्मीन और उनकी बेटी को डॉक्टर्स ने डिस्चार्ज नहीं किया था हॉस्पिटल से। अब वो बेचारे अकेले वहां पर कैसे रात गुजारते हैं, तो मैंने ही कहा कि अस्मा उनके पास रुक जाए वहां। जाहिर है, इन हालात में और कर भी क्या सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा किया। लेकिन भाई, मैं अगर उनके पास रात में रुक जाऊं तो? सो रहा है, डिस्टर्ब करोगे तो चिड़चिड़ा हो जाएगा बिला वजह। रहने दो, सुबह बात करना। ठीक है। हाँ, अभी तुम आराम करो। गुड नाइट। गुड नाइट मामा। यस मैम। क्या कहा है सर से? कुछ नहीं मैम। फोन आया गेती का? नो मैम सर। आउट आउट। लफ्ज नहीं कोई जुबां पे, आंखों में गम की दास्तां है। समझे मेरे दिल की कहानी, ऐसा जमाने में कहाँ है। ये हाथों की लकीरें ना बदली गई, किसी से तकदीरें न बदली गई। गमों ने लिखी है मेरी कहानियाँ, कहाँ थे और हम आ गए हैं कहाँ। कहाँ खो गए हैं रास्ते और खो गया है कारवां। मेरी खुशी के सामने जालिम जहां, जालिम जहां। कहाँ खो गए हैं रास्ते और खो गया है कारवां। मेरी खुशी के सामने जालिम जहां, जालिम जहां। यास्मीन, यास्मीन, तुम्हें डॉक्टर ने आराम करने। वो ना, मैं गुड़िया को ढूंढ रही हूँ। मैं हानिया तो है अंदर, लेकिन गुड़िया नहीं है अंदर। मैं नर्स से भी पूछ के आई हूँ, वो मुझे कुछ बता ही नहीं रही। पता नहीं कहाँ है गुड़िया। तुम्हें डॉक्टर ने मना किया यास्मीन? नहीं, वो पता है कहीं गुम ना गई हो। मैं काफी देर से उसे ढूंढ रही हूँ। तुम्हें पता है ना वो गुड़िया, मैं आ रही हूँ। यास्मीन रुको। तुम्हें पता है ना, वो घबराती है। वो बच्ची है ना छोटी, तो वो अंधेरी जगहों से डर जाती है। और मैं यास्मीन गुड़िया, यास्मीन, तुम्हें कमरे में चल के आराम करने की जरूरत है तुम्हें। नहीं वो कुछ होगा, खाना नहीं खाया होगा उसने। उससे बोलो मैं अब उसे भूखा नहीं रखूंगी। प्रॉमिस अस्मा, प्रॉमिस। मैं उसको अब कसम से मैं उसे भूखा नहीं रखूंगी। तुम गुड़िया, गुड़िया। यास्मीन वापस चलो कमरे में। यास्मीन, हमें कमरे में जाने की जरूरत है, आराम करने की तुम्हें जरूरत है। नहीं, ये कौन लोग हैं? ये कहाँ लेके जा रहे हैं? गुड़िया को कहीं लेके नहीं जाओ। यास्मीन चल।
नहीं अस्मा, वो अस्मा उसे बुलाओ, उसे बुलाओ। वो अकेली बच्ची है, वो पता नहीं कहाँ होगी, कहाँ रखा होगा उसे। ये क्या जगह है, कहाँ है वो? गुड़िया पता है तुम्हें कहाँ पे है वो? मैं ढूंढ रही हूँ, मुझे मिल ही नहीं रही। जाओ, तुम पता ना वो तुम्हारी हर बात मानती है, हर बात सुनती है तुम्हारी। वो मेरी कोई बात क्यों नहीं सुन रहा? गुड़िया! छोटी पुप्पो, छोटी पुप्पो, वो छोटी पुप्पो, वो ना वो नर्स भी नहीं मेरी बात सुन रही, अस्मा भी नहीं सुन रही। आप बढ़िए ना, आपकी बात सुनेंगे, कांटे आपकी बात सुनेंगे। ये वो उसने ना बस एक काम मुझे पता है, आपकी फ्रिज से एक काम खाया था। वो मैं लेके आऊंगी, पक्का वादा, मैं लेके आऊंगी वापस, आपको दूंगी। आप उसको बुला दे प्लीज, आप उसको बुला दे। छोटी पुप्पो, नहीं, हम आपके घर नहीं आएंगे। छोटी पुप्पो प्लीज, आप उसको बुला दे। छोटी पुप्पो प्लीज, कहे ना, किसी से बात करे। छोटी पुप्पो मगर मैं बहुत थक गया हूँ मामा, मुझसे अब सहा नहीं जाता। तो दुआ करें कि मैं मर जाऊं। रोमान, मामा ऑमलेट बना रहा हूँ आपके लिए, आपकी पसंद का। गेती के हाथ का भी तो खा ही लेते हैं। तुम तो अच्छा ही बनाओगे, प्यार से बनाओगे। गेती है कहाँ मामा? नजर ही नहीं आती इसको, किस लिए रखा हुआ है हमने? हो जाते हैं ऐसे भी हालात, क्या करें। अब इस उम्र में या तो नौकरानियों से रिक्वेस्ट कर सकते हैं या बहुओं से। खैर कोई बात नहीं, मैं खुद ही देख लूंगी आबान को। नहीं मामा, मामा प्लीज ऐसे मत सोचा कर। मेरे होते हुए आपको भला क्यों घर का काम करना पड़ेगा? मैं देख लूंगा भाई को भी। आप प्लीज स्ट्रेस ना लें। क्या क्या देखोगे तुम? क्या फैसला किया है तुम लोगों ने? वो डिसाइड कर ले कि वो आसान नहीं होगा उसके लिए। आसान तो मेरे लिए भी नहीं। तुम बहादुर हो रोमान, हमेशा से मुश्किल फैसले करते आए हो। उसका गिल्ट अपने सर लेकर उसके लिए ये फैसला आसान कर दो। आबान को तो तुम देख ही रहे हो ना, सारी जिंदगी की ये जिम्मेदारी उठाना आसान नहीं है। जज्बात का नहीं, समझदारी का वक्त है। आप ठीक कह रही हैं मामा। आपने तो हमेशा हमारी बेहतरी की बात ही की। आज भी आप जो कह रही हैं और जैसे कह रही हैं वैसे ही होगा। मैं बात करूंगा उससे।
जी क्या कर रही हैं आप यहाँ पे? वापस जाएं क्या? कहा था ना आपको, में से कोई नहीं आएगा वापस, जाए यहाँ। फिर मैं भी नहीं जाऊंगी। क्या अजीब बातें कर रही हैं, मैं नहीं जाऊंगी। बहुत खनकते थे ना यास्मीन और उसकी बच्चियां आपको उस घर में, अब जाए सुकून से रहे वहां पे। सुकून ही तो नहीं है। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ आदिल, किसी तरह करके यास्मीन को मना के घर वापस ले आ, कुछ कर, वरना मैं इस दिल के बोझ तले दब के मर जाऊंगी। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ रही हूँ, मेरा कलेजा फट रहा है आदिल, कुछ करके यास्मीन को कह मुझे माफ कर दे। आपकी एक जिद ने ना मेरी सब हिला के रख दिया, सब बर्बाद हो गया। छोटी पप्पी, आप आइए मेरे साथ। तुम्हें पता है ना, माएं बड़ी खुदगर्ज हो जाती, मैं भी हो गई थी। यास्मीन की गोद ही उजाड़ दी मैंने, इतना बड़ा गुनाह हो गया मुझसे। आप आइए तो सही मेरे साथ चलिए। माँ तुम्हारी भी अच्छी माँ होगी, वो औरत अच्छी नहीं है, नहीं अच्छी औरत। ये हाथों की लकीरें ना बदली गई, किसी से तकदीरें न बदली